अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज भाइयों बहनों, आप सब पर सलाम रहमत हो। आज 15 जुलाई 2025, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। वो काफ़ी आप लोगों ने उसको देखा है, उस पर कमेंट भी आए हैं। कड़वे कचैड़े मीठे फिके तुर्श किस्म के, हर किस्म के कमेंट भी आए हैं। मैं रिप्लाई भी मोस्टली को किया है कि मैंने दुनिया के टॉप 5 साइंसदानों को, यानी जिनको कुरान उलमा कराम कहता है, उनको ट्रिब्यूट दिया था। एक बंदे ने कमेंट किया, चाचा तू जो तुमने मुसलमान जो उलमा कराम है उनका जिक्र क्यों नहीं किया। और तुमने मुसलमान जो उलमा कराम थे, यानी साइंसदान, तो उठने कब दिए? जिनको तुम उलमा कराम कहते हैं ना, उलमा क्राइम है। ये टोपियां वाले, तस्बियां वाले, दाढ़ियां वाले, रंग बिरंगियां झाड़ियां वाले, रंग बिरंगियां पगड़ियां वाले। जी मसवाक जड़ी बंदा मुट्ठी बंद करके करे तो बवासीर होती है। ये अलियासा बांदर कहता है कि मसवाक जो मुट्ठी बंद करके करो तो उस पे बवासीर हो जाती है। मसवाक के अंदर जी एक गिट तो वड्डी नहीं होनी चाहिए, जिन्नी मसवाक बाहर निकले तो शैतान बैठता है। तुमसे बड़ा शैतान कौन है? और तुमसे बड़ा शैतान कौन जिसने पूरे पाकिस्तान की अवाम को गुमराह किया हुआ है? शैतान गुमराह करता है ना। तुमने पूरे पाकिस्तान की अद्धी अवाम को दावते हरामी वालों ने गुमराह किया हुआ है। ये आलम है, इनकी मैं तारीफें करूं? अगर ये मसवाक करो तो मसवाक आते टाइम वो चलनी है, जैसे चाह पौनी दी है, चाह पौनी जिसको बोलते हैं, वो साथ रखो ताकि मसवाक के रेशिए जाया ना हो, और तुम खा लो। उल्लू दे पठियों में इनको उलमा कराम बोलूं? ये उलमा क्राइम है, बल्कि ये जुल्मा क्राइम है, यानी जालिम क्राइम है। ये जुल्म करने वाले क्रिमिनल हैं। और जो मुसलमानों में साइंटिस्ट पैदा हुए हैं, जिनमें अल बरूनी है, इब्न अल हैशम है, बू अली सीना है, जिनका नाम मैंने सुने हुए हैं, वो पता नहीं कितना तुम्हारे शर से बच के रह गए। थोड़े मौलवियों के शर तो कैसे बच गए? इस जाहल रेवड़ ये जो हजूम है तुमसे कैसे बच गए बेचारे, और वो अपना नाम पैदा कर गए। आज कितने ऐसे मुसलमान साइंटिस्ट हैं जिनका कोई नाम नहीं ले रहा। तुमने उनको ऊपर फतवे लगा के उनको मरवा दिया, कत्ल करवा दिया, शहीद करवा दिया। तुमने मुसलमानों को तो उठने, मुसलमानों में साइंटिस्ट तुमने उठने को नहीं दिया। ये जब से 1200 साल से ये बुखारी शिकारी माजा साजा त्रिमजी नसाई कसाई पसाई झूठी रवायत आई हैं, मोजजाती करामाती ये जो रवायतें आई हैं, उसके बाद तुमने साइंटिस्ट मुसलमानों में उठने नहीं दिया। जिसने थोड़ी सी लॉजिक की बात की, लगा दिया फतवा। पता नहीं कितने ऐसे जिनका हमें नाम भी याद नहीं बेचारे, जो तुम्हारी इस जुल्म बर्बरियत की भेंट चढ़ गए, तुम्हारी जहालत की नजर हो गए। समझदार थे, कुछ करने वाले थे, टैलेंटेड थे, बासलाहियत थे, दुनिया में नाम पैदा करके खल्के खुदा के लिए कुछ करने वाले थे। लेकिन तुम्हारे शर से, तुम्हारी शैतानियत से, तुम्हारे जुल्म बर्बरियत, तुम्हारी जहालत के वो शिकार हुए बेचारे, जिनको हमें नाम पता नहीं, पता जिनको हम जानते भी नहीं, जिन्होंने बहुत कुछ करना था। चलो मैं तो 60 साल का हो गया ना तुम्हारे खिलाफ खड़ा, और कई तुमने जवानी बारे में कुचलवा दिए, फतवा लगा दिया तौहीन रसालत का, गुस्ताख रसूल का, तौहीन मजहब का। ऐਵੇਂ कोई फतवा लगा के कितने तुम्हारे फतवे के शिकार हुए। तुमने को उठने दिया? मुसलमान साइंसदान उठने दिया? और अगर तुम ताहर कादरी को, अलियास कादरी को, साकिब रजा थत्थे को, सुलेमान मसबाही को, मुफ्ती नीम मरासी को, मौलवी अजमल रजा कादरी और मौलवी चिड़ी को, या पीर अजमल अकमल कादरी उस पर खटमल कादरी को आलम कहते हो, ये तो जालिम है। इनको तो रब ने अहबार और रुहबान कहा है। या युहल्लज़ीना आमनू अक्सर में अहबार और रुहबान अक्लल मौलिन नास बिल बातिल यसदूना फी सबिलिल्लाह। ऐ ईमान वालो, इन मौलवियों और पीरों में से, उलमा मशाइख में से, अहबार और रुहबान में से अक्सर लोगों का माल झूठ बोल के खाते हैं। मैं झूठ बोल के जो लोगों का माल खाते हैं उनकी तारीफें करूं, जो अपनी जिंदगियां वक्फ करके, शादीशुदा जिंदगियां वक्फ करके लोगों के लिए, इंसानियत के लिए कुछ कर गए, जिनके मैंने परसों नाम लिए 4-5 दिन पहले, मैं तो उनकी तारीफ करूंगा। मेरा हमसाया अगर मेरे साथ उसकी दुआ सलाम नहीं है, मेरे उसके अकायद नहीं मिलते, जो अच्छा काम करेगा आई विल अप्रिशिएट हिम। मेरा हमसाया, उसकी मेरे साथ दुआ सलाम नहीं है, उसके अकीदे अकायद मेरे साथ मिलते नहीं है, लेकिन वो इंसानियत के लिए कुछ कर जाएगा तो मैं उसका क्रेडिट उसको दूंगा। और मैं थोड़े मौलवी की बात सुन लो। अब मौलवी मंजूर मेंगन क्या कहता है? मेंगन, ये वो मंजूर मेंगन है जो हाथ में गालिबन कुरान लेके, आपने देखा वो कॉलेज की लड़कियों के मतलब क्या लफ्ज इस्तेमाल करता है, क्या जुबान इस्तेमाल करता है। इन उलमा की तारीफ करूं?
ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਵਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵਸ ਤੇ ਤਾਂ मैं थानू सारा दस मैं कर की सकता, मेरे बस कुछ नहीं, क्योंकि तुमने रेवड़ ने मेरा साथ नहीं दिया। फिर कहते चाचा इतने दिन गायब किथे रहा, और मैं तुमसे दिल बर्दाश्त हो गया था, डिसपॉइंट हो गया था कि इस अवाम ने नहीं सुधरना। फिर मैंने 3 साल बाद सोचा कि शायद यार इनमें कोई बंदे के पुत में बनाने में कामयाब हो जाऊं, रब के निजाम के साथ जोड़ने में कामयाब हो जाऊं। तो मौलवी मंजूर मेंगन, कल परसों किसी ने कमेंट किया चाचा जी मुसलमान बड़े साइंटिस्ट हुए, मंगोलों ने उनकी किताबें जला दी। वो इल्म तो जलता ही नहीं, इल्म को जितना जलाओ उतना बढ़ता है, इल्म की शमा को जितना जलाओ। और मंजूर मेंगन कहते एक जगह आपने सुना होगा, कहता जी ये बड़े बड़े साइंसदान हुए थे हमारे मुसलमान, ये तो गोरा इनकी किताबें चोरी करके ले गया, और कभी इल्म भी चोरी हुआ है। हम बचपन में ये पढ़ते आए हैं कि इल्म जितना इस्तेमाल करो उतना बढ़ता है, इल्म तो चोरी होता नहीं। इल्म की 10 रुपये का नोट है, इल्म क्या थोड़ा कोई आईफोन है, इल्म क्या कोई थोड़ा लैपटॉप है, कोई टैबलेट है चोरी हो गया, इल्म क्या थोड़ा लंगड़ा अंब हो चोरी हो गया, इल्म क्या कि गन्ने का कोई दथा या कोई कणक की बोरी है या चौलों की बोरी चोरी हो गया। इल्म तो चोरी होता ही नहीं, अगर कोई चोरी करके ले जाए इल्म तो जब दिमाग में इल्म हो किधर जाता ही नहीं। और मौलवी मंजूर मेंगन कहता जी फरंगी कहता सारा इल्म चोरी करके ले गया, नहीं तो कहता थोड़े इसी सिंध में एक पीर था, मौलवी था, उसने अपना सूरज और चंद बनाया था। इतना बड़ा को ब्लेंडर सुना आपने, मौलवी मंजूर मेंगन। वो यार जो किताब अल्लाह की किताब गालबन कर अल्लाह की किताब हाथ में रख के वो जरा कहते जी हॉस्टल के बाथरूम च बेंगन मिलते हैं, लड़कियों के हॉस्टल की बात कर रहा है, बाथरूम की शर्म नहीं आती तुम्हें इनको आलम कहते हुए? ये तो जालिम है, ये तो ठरकी है, भून है, ये तो तमाशमीन और चस्के लेने वाली कौम है, इनकी मैं बल्ले बल्ले करूं। और कहता जी जो सिंध में एक आलम था, एक पीर था, उसने अपने सूरज और चंद बनाया था, जब सूरज ग्रूब हो जाता था वो बटन दबाता था, पूरे सिंध में रोशनी करता था। इससे बड़ा कोई ब्लेंडर है? तुम्हें ऐसे ब्लेंडर चाहिए, तुम ऐसे ब्लेंडरबाज आलम चाहिए जो तुम्हें बेवकूफ बनाए। मैं तो सच बात बताता हूं, खरी बात बताता हूं, जो तुम्हें लड़ जाती है। सच तो उसी को रास आएगा, उसी कौम को, उसी फर्द को, उसी ग्रोह को, उसी टोले को, उसी माशरे को सच रास आएगा जो खुद सच्चा होगा। और जो झूठे को सच रास आएगा, झूठा रहता ही नहीं। अगर झूठे को सच रास आएगा, झूठा रहते तो सच्चा हो जाता है। मौलवी मंजूर मेंगन कहता जी साडे मौलवी ने सिंध च कहता चंद ते सूरज बनाया सी, जब अल्लाह का सूरज ग्रूब हो जाता था वो बटन दबाता था, सूरज चढ़ता था, पूरे सिंध को रोशन करता था। हाउ इट्स पॉसिबल? फिर मैं किन उलमा की कौन मुसलमान साइंसदानों की तारीफ करूं? मैंने 3 के नाम लिए, अल-बरूनी, इब्न अल-हैशम, बू अल-हिना, जो मैंने 9वीं 10वीं में पढ़े हुए थे। और तुमने एक मुसलमान साइंसदान उठने नहीं दिया, जिसने थोड़ी सी अकल की बात की, लॉजिक की बात की, समझदारी की बात की, बस सर तन से जुदा। पाकिस्तान में सर तन से जुदा उसी का होता जो अकल की बात करे। जाहलों का तो यहां रेवड़ है, इतने बथेरे आशिक रसूल तुरे फिरते, हाथ बगल में छुरे दई, थोड़ी सी अकल की बात करो बस सर तन से जुदा। अकल की बात करने वाले तुमने उठने दिए? मेरी तरफ देखो, मेरे साथ क्या क्या नहीं अकल की बात करते हुए। अगर मैं भी थोड़े तारक जमील जैसियां, साकब थत्थे जैसियां, अलियास कादरी जैसियां झूठियां गल्लां करता, झूठियां करामाता करता, जज्बात को खड़ा, जज्बात समझते हो, बात थोड़ा जो वो क्या होता है, गूस बम्ब क्या होता है, थोड़े रोंगटे खड़े करने वाली बातें करता, जिनसी जज्बात को बारने वाली बातें करता, आज मेरे मिलियन सब्सक्राइबर होते। और भाई मैं तो गलत बात नहीं करता, सीधी बात करता हूं, सच्ची बात करता हूं, तुमको रास नहीं आती। इसलिए मैंने उन साइंसदानों की, और कुरान ने साइंसदानों को ही उलमा कहा है, जो इल्म का काम करे, इल्म की शमा रोशन करे, इल्म की बात करें, उनको अल्लाह ताला ने उलमा कराम कहा है। दूसरी बात, ये जो तुम नमाजें पढ़ते हो, पढ़ी जाओ, मैंने तुम रोकता तो नहीं। ये कौन सी नमाज है जिसपे उम्मत का इजमा ही नहीं? जिस नमाज पे या सलात पे उम्मत ने मुत्तहिद होना था, वही नमाज या वही सलात तुम्हारे लिए तकसीम का, इंतशार का बायस बनी हुई है। सिंपल सी मिसाल दे देता हूं, थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा, कि अनारकली बाजार है, मगरब का टाइम है, सब बंदे अपने अपने को खरीदारी कर रहा, कोई खा रहा, कोई पी रहा, कोई बेच रहा, कोई खरीद रहा, सब बाजार में अपने अपने काम कर रहे हैं। कोई नहीं पता क्या कौन सा शिया है, कौन सा सुन्नी है, कौन सा बरेलवी है, कौन सा कादियानी है, कौन सा देवबंदी है, कोई नहीं पता।
जैसे ही अजान हुई सब ने अपने साफे झाड़े, एक साहब दो चारे मस्जिद च जा रहे, दो चारे उस मस्जिद च जा रहे, दो चार उस मस्जिद जा रहे। अजान होते ही जो अभी थोड़ी देर पहले अजान से पहले कौम एक इज्तिमा था, कौम का एक जगह थी, इकट्ठे बैठ के खा पी भी रहे थे, अजान होते ही सब अपने अपने साफे चाड़े, अपने अपनी मसीदे चल गए। पता चला जी ये जनाब ये बरेलवी हुए हैं जी, ये साहब जो चार बंदे जा रहे ना छलवारा तां करी और चिट्टे साफे वाले ये देवबंदी हुए जी, काले साफे ने जो जाने पगड़ियां बनी हुई ये शिये हो गए जी, ये जी कादियानी हो गया जी। और जिस सलात ने तुम्हें मुतहद करना था, उम्मत बनाना था, उम्मत बन के तुमने कौम को, दुनिया को, आलम को लीड करना था, वही सलात तुम्हारे लिए डिवीजन का बायस, तकसीम का बायस, इंतशार का बायस बन गई। तो खड़े होकर सोच लो, ये जो थोड़े मौलवी थानू नमाजा पढ़ाते आ, अब नमाज पढ़ने वाले को नहीं पता क्या किरत कर रहा है, कोई मतलब नहीं, जो पीछे खड़े उनको भी नहीं पता, वो भी पता तो होना चाहिए इमाम क्या कह रहा है। और मैं ये बताना चाहता हूं कुरान कहता क्या है, ये सुन लो। एक हरफ पे 100 नेकियां इकट्ठियां नहीं करनिया कुरान के, कुरान पे पढ़ के इसके मुताबिक जिंदगी बसर करनी है। ये नस्बो लैन है, ज़ाब्ता अखलाक है, ज़ाब्ता हयात है। और जो ये बातें करे उनको तुम मरवा देते हो। और जो कहे जी रात को ये आयत पढ़ लो तो समुद्र की जाग जितने जुर्म माफ, वो थोड़ा आलम फाजिल होता है। और जो बंदा सच बताए, कुरान कहता है कि जो अमल करोगे, जो नीयत इरादा रखोगे, यही ईमान है, यही अल्लाह का कानून है, और इसी पे ईमान है कि हम जो करेंगे, जो नीयत इरादा रखेंगे, जो निगाहों का जाविया होगा, जो हमारे अंदर सोच होगी, दिल में ख्यालात होंगे, उसके मुताबिक हमारे मुस्तकबिल का बदला या नतीजा मरतब होगा। इस पे ऐसा ईमान है जैसे जहर खाने वाला मर जाएगा, आग में हाथ डालने वाले का हाथ जल जाएगा, ऐसे ही ईमान इस रब के कानून पे है, मकाफात अमल पे। इसको दीन भी कह सकते हैं। मकाफात अमल मतलब सिस्टम है कि जो हम करेंगे उसका बदला आएगा। जो तुमको ये बताए उसको तुम बर्बाद देते हो। साइंस की बात को यहां जो करे उस पर फतवा लगा के उसको सर तन से जुदा करवा देते हो। कितने मुसलमान थे जो कुछ करने वाले थे, जो उनको तुमने जवानियों में तुमने मरवा दिए फतवे लगा के, झूठे फतवे लगा के, तौहीन रसालत का, कुरान की तौहीन का कोई ना कोई फतवा लगा के तुमने बंदे मरवा दिए। कितने मरवा दिए जिनका ना थे भी कोई नहीं। और तुम तो जालिम हो, जालिम। ये पाकिस्तान के उलमा कराम ने जुल्मा क्राइम है, ये शैतान को सपोर्ट करते हैं, ये फरौन के सपोर्टर हैं, ये इस निजाम के बेनिफिशियरी हैं। एक बात और सुन लो, जो बंदा इस निजाम का बेनिफिशियरी है वो शैतान है, और जो इस निजाम के खिलाफ खड़ा है सल्यूट है। और जितने थोड़े मौलवी पाकिस्तान में समझ, जितने सारे इसी गले सड़े बदबूदार निजाम का हिस्सा है, इस निजाम की पैदावार हैं, इस निजाम के बेनिफिशियरी हैं। कोई एक मौलवी बताओ जो इस निजाम के खिलाफ खड़ा हो। ये मौलवी सी निजाम की पैदावार हैं, और ये तुम्हारा निजाम बदलना है। आज बदल लो, 400 साल बाद बदल लो, जिदन बदलोगे उदन तुसी मेरे मौकफ की तईद करनी है। और एक दिन ऐसा आएगा तुसी अखा च घसुन दे के रोना भी आ, फिर मनना भी है चाचा सच्चियां गल्लां करदा सी। अब जो कहते चाचा तू साडे मौलवी तरीफा नहीं करदा, तू गोरियां दी तरीफा कीतियां। मैंने पहले कहा मेरा हमसाया अगर उसके अकायद मेरे साथ ख्यालात नहीं मिलते, लेकिन वो खलके खुदा के लिए अच्छा काम करेगा, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा, उसका नाम लूंगा यहां बैठ के। और थोड़े मौलवी ओ की इलियास घूमन कहता मैं यहां घर में बैठा हूं बच्चों के साथ, वो बातें शेयर नहीं कर सकते यहां बैठ के। इलियास घूमन क्या कहता है? तो यार जिस किताब में कहा गया बिश्ती जेवर में कि उंगली टट्टी लग जाओ चट लो, टट्टी लग जाए चट लो तो उंगली पाक हो जाती है, और ये तुम्हारे अखलाकियात हैं। और बिश्ती जेवर यह गाल अगर मैं गलत नहीं तो गलत हो माजरत। किसी जगह थोड़ा मौलवी कह रहा है, मौलवी आहद जो अब्दुल वाहद वो मुल्तान वाला, वो कहता उंगली को नजासत लग जाए, टट्टी लग जाए, उसको चाट लो 3 बार, टट्टी ना होगी तो पोलका आइसक्रीम हो गई, वो बेस्किन रोबिनसन की आइसक्रीम हो गई चट ली तुसी लुधियो पट्ठियो। ये कायदे तुम्हारे। और जो इनके खिलाफ बात करे उस पर लगा दो फतवा। पता नहीं कितने लोगों को तुमने झूठे फतवे लगा के, जो हक बात करने वाले थे, लॉजिक की बात करने वाले, तुमने उनको कत्ल करवा दिया, शहीद करवा दिया। लुधियो पट्ठो तो मैं थोड़ा करता क्या हूं? मैं तो भी जो सच खरा इंसानियत के लिए काम करेगा उसको सपोर्ट करूंगा। और मेरे पे अंधा तो इतबार ना करना, और सर्च करो मेरे पे। और ये जो मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, आपको राह रास्त पे डालने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे इसके बदले कोई आपसे अजर मुआवजा नहीं चाहिए। ये मैं फ्री कर रहा हूं। मैंने तो वीडियो पे भी ऐड नहीं डाल रहा, भाई ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका अजर मिन जानब
اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.